अभी मौजू की तमहीद पूरी हो चुकी है और इंशाअल्लाह अब इस स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं कि आज के मौजू का ये बड़ा अहम हिस्सा कि लोगों ने कब्र और बुत का जो फ़र्क था वो ख़त्म कर दिया और कब्रों को बुत कहना शुरू कर दिया। सारे हजरात जहाँ जहाँ खड़े थे अपने वजद सोज को ज़ाहिर करने के लिए सारे बैठ जाएं। आपके जागने का पता भी चल गया है और आपके जज्बों की खबर भी पहुँच चुकी है। सारे हजरात अपनी अपनी जगह तशरीफ़ रखें। जिस तरह गुलशन खिला पहले नज़र आ रहा था, अल्लाह के फजल से दोबारा वही रौनक फिर नज़र आ रही है। लोग कहते हैं, मैंने बड़ी बड़ी उनकी केस्टें उनके लिटरेचर पढ़े, कहते हैं वो बंदा जो फौत हुआ कमीज़ उसकी चीर के तुमने खुद उतारी, आंखें तुमने बंद की, कब्र में दफन किया, फिर तुम उससे मांगना शुरू होगा, तुम्हारा पता नहीं चलता। और कहते हैं वो मुशरिक खड़ी मूर्ति को पूछते हैं, तुम लेठी को पूछते हो। सुनना, एक खाका तुम्हें कुरान और सुन्नत से पेश करते हुए इसकी तफसील वाज़े करता हूं। एक बंदा जब तक जिंदा है उसकी बड़ी अल्लाह के दरबार में वैल्यू है, मोमिन है। बीमार हुआ, अब ये तमहीद है मौत की, तो क्या हुआ, इसकी पहले से भी अल्लाह के दरबार में वैल्यू बढ़ गई। क्या बढ़ गई? सारे बोलो, क्या बढ़ गई? वैल्यू। किस तरह कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा हदरतुमुल मरीद अविल मय्यता, सुनना, जब तुम मरीज के पास जाओ या मैयत के पास जाओ। मैयत बुत के मुकाबले में मोमिन की डेड बॉडी का मकाम देखो। मेरे सरकार फरमाते हैं, जब तुम मरीज के पास जाओ या मैयत के पास जाओ तो फिर फरमाया फकूलू खैरा, अच्छी बात करो, अच्छी बात करो, किसी को दुआए नुकसान ना दो, अच्छी दुआ करो। क्यों? फइन्नल मलाइकता युअम्मिनून अला मा तकूलून, जो तुम कहते हो फरिश्ते आमीन कहते हैं। सोचना दीन को, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, लेकिन ये जिस जिस्म से जान निकल गई या भी मरीज हुआ, इसकी शान क्या है, वहां रहमतें कितनी नाजिल हो रही हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वहां जाके ऐसी बेहतियात बगैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना करो, क्योंकि जो तुमने बोलना फरिश्तों ने आमीन कह देना है, बात पूरी हो जानी है। इस वास्ते वहां जाकर तुम अच्छा कलाम करो, चूंकि फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब बताओ, क्या बुत के पास जाने से भी दुआएं कबूल होती है? यहां मैयत के पास तो दुआ कबूल हो रही है। सरकार फरमाते अच्छा कहो, और इस पर बाकायदा मिसाल हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैं जब मेरे शौहर फौत हो गए थे अबू सलमा, तो सरकार ने फरमाया कूली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलहू व आकिबनी मिनु उक़बा हसना, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे शौहर को भी बख्श दे, और इनकी जगह मुझे और अच्छाई अता फरमा दे। तो फरमाती हैं, रब ने दुआ ऐसी कबूल की कि मुझे सरकार के अक़दे निकाह में दे दिया। देखो, फरमाया जब आम हालत थी, अब खास है, बीमार हुआ, इसने कोई पावर से मसले हल नहीं करवाने, रब ने शान दी है कि इज्जत बढ़ी है। बीमारी में पास बैठने वालों की दुआ कबूल हो गई और रूह निकल गई, मैयत के पास बैठने वालों की दुआ कबूल हो गई। यह सूरत हाल, इसका जिक्र मौजूद है। इसी वास्ते लेनी मदद है और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। पूरी दुनिया में कभी कमजोरों से किसी ने मदद मांगी? बोलो, कमजोरों से किसी ने कभी मदद मांगी? बुखारी में तो पूरा बाब है, सुनाऊं? बाबो मनिस्ताना बिद्दुआफाए वस्सालिहीन फिल हरब, जिसने मदद मांगी कमजोरों से, मदद मांगी ज़ुआफा से, मदद मांगी सालहीन से, जंगों के अंदर लेनी मदद है किससे? ज़ुआफा से। सरकार फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है, हल तुनसरून व तुरज़कून इल्ला बिदुआफाइकुम, तुम्हारी मदद तुम्हारे अंदर जो दरवेश होते हैं उनके सदके हो जाती है। अब अल्लाह के यहां जिंदा की भी इज्जत है, फौतशुदा की भी इज्जत है।
ये तो दुनिया में भी कानून है, जिंदगी में जिनको अच्छा समझा जाए बाद अज़ विसाल भी लोग भी दुनियादार भी अच्छे समझते हैं, वो तो रब है। यहां पर मामला क्या है, ये शारहीन ने लिखा, असल में कोई कुव्वत का मदद में दखल नहीं, इनकी रब के दरबार में वैल्यू बड़ी है, कमजोर, अल्लाह इनके सदके औरों के भी बेड़े पार फरमा देता है। लिहाजा मैयत बना इंसान, रूह निकल गई, दुआएं कबूल होने लगी, जब चारपाई पे रखा तो शान कितनी है। जामे तिरमजी, एक एक हदीस पल्ले बांधो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, मदीना शरीफ की गली है, एक सहाबी का जनाजा जा रहा है, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। तिरमिज़ी इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, कुछ सहाबा रआ नासन रुकबाना, कुछ सहाबा को देखा कि वो सवारियों पे सवार हैं, तो क्या फरमाया, अला तस्तहयून, तुम्हें हया नहीं आती, इन्ना मलाइकतल्लाहि अला अक़दामिहिम, फरिश्ते तो कदमों पे चल रहे हैं, व अंतुम अला ज़ुहूर दवाब, और तुम सवारियों पे बैठे हो। अब क्या शान है, बुत को लेके जो चले तो रब का धुतकारा हुआ बने, और मोमिन की चारपाई को लेके चले तो फरिश्ते भी पैदल चले कि इज्जत वाला जा रहा है। हदीस का दर्स सुनो, फरमाया हया नहीं तुम्हें आती कि तुम सवारियों पे बैठे हो, फरिश्ते तो अदब के लिए पैदल चल रहे हैं। फरिश्ते किसके अदब के लिए, इंसान के अदब के लिए। वो जो रूह निकल गई है उसकी, चारपाई जा रही है, फरिश्ते उसका अदब कर रहे हैं। अब मैयत और बुत को मिलाने वाले क़यामत तक नहीं जवाब दे सकते। बुत के जो अदब करेगा वो पहले से ज्यादा धुतकारा जाएगा, और जो मैयत का अदब कर रहा है, जो नहीं करता, सरकार झिड़की दे रहे हैं कि तुम्हें हया नहीं आती, तुम सवारियों पे बैठ गए हो और फरिश्ते कदमों पे चल रहे हैं, अदब मैयत का है। तो पता चला मोमिन की मैयत और है और बुत की हैसियत और है। इसके बाद जिस वक्त लेके चलते हैं तो ये बुखारी शरीफ में है, सरकार फरमाते इन कान सालिहतन फ़क़ालत क़द्दिमूनी, अगर वो नेक हो तो कहता मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। बुत और मैयत को एक तरह कहने वाले बताएं, बुत भी बोल सकता, बुत भी कह सकता है, ये तो बोल रहा है क़द्दिमूनी क़द्दिमूनी, सही बुखारी में है, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। अभी रब की मुलाकात के बाद जो इस पे निखार आएगा वो तो बाद में है, पहले ही बोलता जा रहा है। इसके बाद जिस वक्त ये कब्र में पहुंचा तो पता कब्र क्या होती है। अबू नैम ने हिलिया में लिखा, 2801 हदीस नंबर है। मेरे नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मौलूद इल्ला वक़द ज़ुर्र अलैहि मिन तुराब हुफ़रतिही, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी मौजूद है। पर जब किसी बच्चे का खमीर मां के रहम में तैयार होता है, उस खमीर में कब्र वाली मिट्टी मिक्स कर दी जाती है। जाग के सुनना अपने दीन को, कब्र आम जगह नहीं है, कब्र वो मकाम है कि जहां की मिट्टी बंदे के खमीर में शामिल है। वो जगह कितनी मुकद्दस है, उसको बुत कहने वाले सोचें। सरकार ने फरमाया है कि खमीर के अंदर कब्र वाली जगह की मिट्टी मौजूद होती है। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये इतनी इज्जत वाली जगह है, इतनी अजमत वाली जगह है कि कब्र के अंदर जिस वक्त एक इंसान जलवा गर होता है, कब्र का मकाम क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त किसी का कदम चंगारी पे आ जाए, चंगारी कपड़ा जला के या बदन का कपड़ा जला के उसके बदन तक पहुंच जाए, ये तो अच्छा है। अगर कब्र पे कदम आ जाए तो ये इससे बंदे के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा जिसने कब्र पे कदम रखा है। तो पता चला कब्र की इज्जत है, कब्र का मकाम है। एक शख्स को नहीं रख के बैठा था तो सरकार ने फरमाया, ला तुज़ि साहिबल कब्र, कब्र वाले को अजियत मत दो। पता चलता है बुत को अजियत नहीं होती, कब्र वाले को अजियत होती है। कब्र की इज्जत है। और कब्र की ज़ियारत से सरकार फरमाते हैं, जिसने अपने वालिदैन की हर जुमा को कब्र की ज़ियारत की है, गुफ़िर लहू, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है, वह कोते बाबारा, और क़यामत के दिन वालिदैन का मुती शुमार होगा। मैयत कब्र और कब्र के साथ बतौर खास ये मुस्लिम के अल्फाज कब्र और बुत के मैयत को, कब्र और मैयत के लिहाज से जो फ़र्क है उसको वाज़ेह करने के लिए तुम्हारे सामने पेश कर देता हूँ।
सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म वसल्लम का फरमान किताबुल ईमान मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। यह है हदीस नंबर 121। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल का वक़्त करीब था। फरमाते हैं इज़ा दफनतुमूनी शुन्न वली तुराब शुन्ना, जब तुम मुझे दफन करने लगो मुझ पे मट्टी आहिस्ता डालना। सुम्मा की मोहला कब्री, फिर मेरी कब्र के गिर्द खड़े हो जाना। कब्र के गिर्द, सारे बोलो, कब्र के गिर्द खड़े हो जाना। क्यों खड़े होना? हत्ता अस्ताने साबिकुम, ताकि मेरा दिल कब्र में लग जाए। व आलमा माज़ा उराज भी रसूल रब्बी, मुझे पता चले कि मैंने मुनकर नकीर को जवाब क्या देना है। यह कोई गढ़ंतु मसला नहीं, सही मुस्लिम है। हजरत अमर बिन आस कहते हैं मेरी कब्र के गिर्द खड़े रहना, मेरा कब्र में दिल लग जाएगा। अगर कब्र वाले को पता ना चले कि बाहर कौन है तो दिल कैसे लगेगा? पर अब मुझे पता होगा कि मैंने जवाब क्या देना है, तुम पढ़ते रहोगे, मुझे पता चलता रहेगा। तो अब कब्र वाला तो सुनता भी है, कब्र वाला तो देखता भी है। ये तो सहाबी कह रहे हैं तुम अपने बुत को लाओ, बुतों के साथ दाता को मिलाने वालों, लाओ कोई बुत जो सुनता हो। पर्दा के अंदर तो यहां कब्र वाला सुन रहा है और कब्र के पर्दे के अंदर कब्र वाला देख भी रहा है। तो पता चला कब्र और है, बुत और है। यहां तक कि जिस वक्त इससे आगे मामला चलता है वो किताब रूह के अंदर मौजूद है। इब्ने कय्यम ने तफसीर से लिखा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने कय्यम ने कहा यह सारी सदियों का अमल साबित कर रहा है कि जब कोई ऐसा कहता है तो कब्र वाला उठ के कब्र में बैठ जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इज़ा माता अहदुकुम फसव्वैतुम अलैहि तुराब, जब तुम में से कोई मर जाए तुम उस पे मिट्टी डाल दो। फल यकुम अहदुकुम अला रासे कब्र ही, एक कब्र के सिराने खड़ा हो जाए। फल यकुल या फलान उबना फलाना था, वो कहे ए फलां फलां औरत के बेटे, उसकी अम्मी का नाम लेके आवाज दे। अब पहले बुलाओगे सुनेगा, जवाब नहीं देगा, फिर बुलाओगे यस्तवी कायदा बैठ जाएगा। तीसरी बार या कहोगे वो कहेगा अरशिदनी रहमकल्लाह, बता तू मुझे क्या बताना चाहता है। तो क्या किसी बुत के लिए चीजें साबित है? कब्र वाले को निदा का हुक्म सरकार दे रहे हैं क्या के साथ। तो इस वास्ते उन लोगों ने नज़म शाया कर दी थी और मैंने कर्ज उतारना था। कई सालों से वो नज़म मुझे दिखाई जा रही थी। हज के मौके पर मैंने काबे के सामने बैठकर कर्ज उतारा और मैंने कहा हिंदुओं के इत्तेहादियों, तुम्हें हिंदू ताना देते हैं कब्रों के लिहाज से, हम तुम्हारे ताना देने वालों को समझाएंगे कि बुत और है और कब्र और है। ये उनका पोस्टर जगह जगह वो लगाते हैं स्टिकर बनाकर। पता नहीं हिंदू ने कहा था या नहीं, बहरहाल इन्हें जरूर वो कुछ शक है। एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं, एक ही दरबार पे शराब भी रखते नहीं, बुत की पूजा हम करें हमको मिले नारे शकर, आप पूजें कब्र को फिर क्यों मिले जन्नत में घर। कहता है आप मुशरिक हम भी मुशरिक, बात बिल्कुल साफ है, जन्नती तुम दोज़खी हम, ये कोई इंसाफ है। हमें नहीं कह रहे, उन्हें ही कह रहे हैं आप मुशरिक हम भी मुशरिक। ये उनकी बात उन्हें कही गई। अब जो हमारा मामला है कुरान और सुन्नत में, उसके लिहाज से मैंने काबे के दरवाजे के सामने ये तौहीद की अजान वहां बैठ के लिखी और मैंने कहा सुन ले हिंदू, खामखा तूने धरा इल्जाम है। सुन ले हिंदू, खामखा तूने धरा इल्जाम है। तू है काफिर मैं हूं मोमिन, क्यों तुझे इबहाम है। सुन ले हिंदू, खामखा तूने धरा इल्जाम है। तू है काफिर मैं हूं मोमिन, क्यों तुझे इबहाम है। किस लिए बुत से मिला बैठा है तू रब का वली, लगता है तेरा पड़ोसी है निखट्टू खारजी। किस लिए बुत से मिला बैठा है तू रब का वली, लगता है तेरा पड़ोसी है निखट्टू खारजी। तूने माना देवताओं को परस्तश की जगह, हमने वलियों की मजारों को ना माना सजदागा। तूने हर हर मूर्ति को कर लिया मसजूद है,
अपना तो रब्बे जहां ही बस फकत माबूद है। गर नहीं समझा बरिमहन सनमो मरकद में फर्क, कुछ नहीं उस पे तअस्सुफ वो है जुल्मत में गरक। इस फर्क को कैसे समझे जिसका दिल बीमार है, इस फर्क को समझने में नूरे दिल दरकार है। सत तअस्सुफ खारजी पर दावाए ईमान है, फिर भी जालिम इस फर्क से बेखबर नादान है। कब्रे मोमिन बिल यकीन है जन्नती बागों से बाग। हदीस है, कब्रे मोमिन बिल यकीन है जन्नती बागों से बाग, जबकि पत्थर मूर्ति का बिल यकीन दोजख की आग। जिस कदर है दोजखो जन्नत की हैत में फर्क, इस कदर है सनमो तुर्बत की हकीकत में फर्क। सनम में जान थी न है न ही उसे इदराक भी, बंदाए खाकी तो सुन लेता है ज़ेरे खाक भी। ना मिलाओ औलिया को तबकाए औसान से, ये तो औने किबरिया हैं पूछ लो कुरान से। गर असाए मूसवी पे हक की हो जलवा गरी, सर झुकाए उसके आगे अहद की जादूगरी। एक लकड़ी की मदद से जब हुआ हक का ज़हूर, किस लिए औने वली से हो अकीदे में फतूर। है मुसल्लम लकड़ियों में उस उसा की सरवरी, फिर भी है जंगली दतूरे को वली से हमसरी। है मुसल्लम लकड़ियों को, है मुसल्लम लकड़ियों में उस असा की सरवरी, फिर भी है जंगली धतूरे को वली से हमसरी। अल्लाह वालों की मदद गर है शरीयत में हराम, किस लिए आए फरिश्ते बद्र में बहरे हराम। है यही आसिफ का झगड़ा आज फिक्रे खाम से, ना मिलाओ रब के बंदों को कभी असनाम से। मअबूद इमाम मस्जूद इमाम, मअबूद इमाम मस्जूद इमाम, मअबूद इमाम मस्जूद इमाम। एक खुदा एक हाजत रवा बा इज़्न खुदा, हाजत रवा बा इज़्न खुदा। राहे हक अज़्मे समीन, गुंबद खज़रा की तंजीम। अब देखो ये है फतावा अजीजी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी का। इनसे ये सवाल हुआ था जो आज डॉक्टर नालायक कहता है कि इसमें खड़ी और लेटी मूर्ति है। शाह अब्दुल अजीज साहब ने ऐसा जवाब दिया कि हमेशा के लिए अगर कुछ देखेगा तो ऐसी फिक्र का मुंह बंद हो जाएगा। ये देख लो फतावा अजीजी, इसके अंदर पूरा सवाल किया गया शाह साहब से, और एक बुत परस्त और आलिम दीन का मुनाजरा हुआ था, वो पेश कर दिया गया। और शाह साहब से कहा कि आप फ़र्क बयान करें कि मुसलमान आम ज़ईफ़ुल इत्क़ाद लोग कैसे बुत में और कब्र में फ़र्क करेंगे। इसमें यहाँ पर वाज़े तौर पर वो सवाल मौजूद है। साइल ने कहा बुत परस्त मदद आज बुत मी खास। फारसी पर ज़रा सब्र करना, समझ आ जाएगी। बुत परस्त ने बुत से मदद मांगी, आलमे मना कर, एक आलिम ने उसको मना किया, शिरक मकुन, शिरक न कर। तवज्जो रखना, बुत परस्त गुफ्त अगर शरीक खुदा दानिस्ता परस्तश कुनम अलबत्ता शिरक व अगर मखलूक फहमीदा परस्तश नुमाम चगुना शिरक बाशद, कि मैं इसको अगर खुदा का शरीक समझ के पूजा करता फिर तो शिरक बनता। मैं तो इसको मखलूक समझता हूं, अल्लाह को मखलूक नहीं समझता, तो इस वास्ते ये शिरक कैसे बन गया। आलिम गुफ्त कि दर कलाम मजीद मुतवातर आमदा कि अज गैर खुदा मदद मजोएद, कि कुरान मजीद में मुतवातर आया है कि गैर खुदा से मदद मत मांगो, तो तुम मांग रहे हो लिहाजा तुम शिरक कर रहे हो। बुत परस्त गुफ्त कि बनी नो इंसान अज यक दीगर चरा सवाल मी नुमायन, अगर बुत से मदद मांगना शिरक है तो फिर बंदे बंदे से मदद क्यों मांगते हैं, यह भी शिरक होना चाहिए।
आलिम गुफ्त के बनी नो जिंदा अंद आज ऐसा सवाल मना नेज कि बनी नो इंसान तो जिंदा है, इनसे सवाल करना मना नहीं है। व बुताने तू मिसले किन्हिया व कालका वगैरह मुर्दा अंद, और तुम्हारे बुत जैसे किन्हिया और कालका बुतों के नाम हैं, ये मुर्दा हैं, कुदरत पर एक चीज न दारन, किसी पर ये कुदरत नहीं रखते, तो मदद कैसे करेंगे। बुत परस्त गुफ्त के शुमा अजाले कुबूर मदद व शिफात मीतल बेद। अब बात आ गई, बुत परस्त ने कहा कि तुम भी तो कब्रों वालों से जाकर मदद मांगते हो, सिफारिश भी चाहते हो, तो फिर हमारा तुम्हारा मामला एक है। कहने लगा कि बरशुमा हम शिरक आयत शवाद, अगर हम मुशरिक हैं तो कब्रों पर जाने की वजह से आप भी मुशरिक हो जाएंगे। अल किस्सा हरचे मकसदो मुरादे शुमा